नमस्कार। मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट वाइज सारा सेशन देख रहे हैं। तो आज जो हमारा सेशन होगा, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, भूगर्भिक चट्टानों के बारे में। भूगर्भिक चट्टान ये क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आखिर इनसे किस प्रकार से प्रश्न बनता है, सारी बातें हम करेंगे बिल्कुल डिटेल में। और यहाँ से एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं वह सारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आप यूपी टेट ले लें, चाहे सी टेट ले लें, चाहे सुपर टेट ले लें, चाहे आप यूपी पीसीएस से क्यों न ले लें, स्टेट पीएससी, आरओ और यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में, बीपीएससी तक के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। जहाँ भी ज्योग्राफी आती है, अगर आप, यह मेरा पैकेज रहेगा 84 क्लास का, लगभग 4 से 5 क्लास ही हुए हैं अभी। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भूगर्भिक चट्टानों के बारे में। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भूगर्भिक चट्टान, जो कि यहाँ पे अलग अलग कलर से दिखाया गया है कि कौन सा चट्टान कहाँ पर पाया जाता है ना। यही 6 प्रकार के चट्टान हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ से महज 2 या फिर कह लीजिए 10 मिनट का, हम अगर कहें पूरे क्लास ख़त्म होने के कगार पे अगर आ जाए तो हम कहेंगे मात्र 10 से 15 मिनट का यह सेशन होता है, या फिर ये टॉपिक मात्र 10 से 15 मिनट में बच्चे समझ सकते हैं। और यहाँ से इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न बनते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न बनते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं। बस आपको देरी होती है समझने की, अगर आप समझ गए लोकेशन से, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा पार्ट है कि बिना मैप के नहीं पढ़ने लायक है, या फिर बिना मैप के जो पढ़ते हैं बच्चे, उनका वह बेकार जाता है। तो आप एटलस एक ले लेंगे और एटलस में अगर आप चीज़ें देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगी। वरना एक कॉपी बिल्कुल अच्छे से बना लीजिए और सारा मैप वाइज, टॉपिक वाइज बनाते चलिए कि सर ने आज क्या पढ़ाया। यह सेशन है आपका भूगर्भिक चट्टानों का, भारत के। अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारत के अलग अलग, 1 मिनट रुकिएगा। भारत के अलग अलग भागों में कौन से चट्टान पाए जाते हैं, आज हम भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत सारी चीज़ें समझेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ चट्टानों की चर्चा किया जाएगा और इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसको देख लेते हैं पहले। दोस्तों, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा, जो ये चट्टान है, जैसे यहाँ पे 6 प्रकार की चट्टान है, तो आपसे पूछेगा अर्कियन क्रम की चट्टान, या फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान, या फिर कुडप्पा क्रम की चट्टान, यह किस राज्य में फैला हुआ है, यह चट्टान किस राज्य में फैला हुआ है। तो अगर आपसे पूछता है धारवाड़ क्रम की चट्टान किस राज्य में फैला हुआ है, तो आप बताएंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है सर, वह हमारे कर्नाटक और इधर अरावली वाले क्षेत्र में, यानी कि राजस्थान जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है पूरा, वहाँ पे फैला हुआ है। और दूसरा तो इस प्रकार का प्रश्न बनेगा कि मान लीजिए आपसे पूछा गया जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है या फिर आपका दक्कन ट्रैप चट्टान है, इसमें किस प्रकार की खनिज की बहुलता होता है, यह पूछ सकता है। तो बस इतने ही प्रकार से प्रश्न बनते हैं और आपको लोकेशन अगर याद है तो आप आराम से याद रख सकते हैं। या फिर कुछ खाने, जैसे कोलार और कोलार की खाने हो गए, और आपका एक और खान है जहाँ पे सोने की बहुत ज़्यादा बहुलता होती है, सोने के लिए कोलार और हट्टी की खान, जो कि कर्नाटक में पाए जाते हैं। कोलार और हट्टी के खान हुए जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इस चट्टान में पाए जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, आप लिखते चलेंगे। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है भारत में कितने क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो आप बोलेंगे 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। पहला अर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टान, तीसरा कुडप्पा क्रम की चट्टान, और चौथा विंध्यन क्रम की चट्टानें, पांचवा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और छठा दक्कन ट्रैप। याद रखेंगे। अगर पूछा जाए इनका कालानुक्रम क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये क्या एक ही साथ आ गए, ऐसा नहीं होता है। भारत की जो दोस्तों भारत की स्थिति है, भारत बनने में या फिर किसी भी भूगर्भिक स्थिति, किसी भी देश विदेश, पूरे भारत की जो संरचना है पूरे विश्व की, हमारे ग्लोब में जितना भौतिक स्थिति है, जहाँ पर हमारा भूमि है ना, फील्ड जो हमारा पृष्ठ वाला भूमि है, जिसको हम कहते हैं भैया, पहले ऊपर हमारा क्रस्ट है, फिर हमारा मेंटल है, फिर कोर है। तो जो क्रस्ट वाला पोर्शन है उसको बनने में करोड़ों साल लगे हैं, है ना, करोड़ों लाखों साल बनने में लगे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कालानुक्रम आए हुए हैं
कालानुक्रम का मतलब एक के बाद एक परत जमती चली गई है, और कभी धरती गर्म थी, कभी धरती आग का गोला था, कभी धरती फिर ठंडा हुई, फिर कभी धरती फिर से एक आग का गोला बना। इस तरह से बहुत सारे क्रम हमारे आते चले गए। तो उसी क्रम में ये सारे चट्टानों का बनना स्टार्ट हो गया। सारे पहले पृथ्वी गर्म थी, फिर धीरे धीरे ठंडा हुई तो कोई और चट्टान बना, फिर और ठंडा हुई तो फिर कोई और चट्टान बना। तो ये पूरा क्रम है, इसको याद कर लेंगे। एक क्रम से ही लिखा गया है। सबसे पहले आपका अर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्राइब है। ये क्रम से हैं, इसको आप क्रम से ही याद करेंगे। ये 6 प्रकार के हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अर्कियन क्रम की चट्टान। ये अर्कियन क्रम की चट्टान है, अर्कियन क्रम की चट्टान। इसमें सिर्फ 2 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले यह पूछा जाता है आपसे कि हमारे भारत में सबसे पुराना चट्टान कौन सा है, या फिर यह पूछा जाएगा पृथ्वी जब सबसे पहले ठंडी हुई तो सबसे पहला चट्टान कौन सा आया। बस यही 2 प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो आप सिंपल सा बता देंगे अर्कियन क्रम की चट्टान। जो अर्कियन क्रम की चट्टान है, हमारी पृथ्वी ठंडा होने के तुरंत बाद ये उपलब्ध हो जाता है। बस इतना पूछकर एग्जामिनर खुश हो जाता है, और आपको इतना सा लिखने में सारी बुक को खगालना पड़ जाता है। तो नहीं दोस्तों, बस आपको जो पैकेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो बिल्कुल भी समझ लीजिए सफिशियंट है। सफिशियंट नहीं, बहुत ज़्यादा है। आप इसे मेंस में भी मेंस राइटिंग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, इस प्रकार से आपको बता रहे हैं। बस पहला खत्म। अब दूसरे पे आ जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम को चट्टान को हम लोग बहुत ही अच्छे से डीपली थोड़ा समझेंगे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका नाम धारवाड़ क्यों ही पड़ा, तो बोलेंगे इसका नामकरण जो हुआ है ये कर्नाटक, ये इधर वाला कर्नाटक इलाका है। वैसे तो आप परिचित हो ही गए होंगे अब कौन सा राज्य कहाँ पर है। यह कर्नाटक है, इधर केरल है, इधर तमिलनाडु है, इधर आंध्र प्रदेश है, इधर महाराष्ट्र है, यहाँ पे गोवा है, और बाकी आप परिचित होंगे सारे राज्यों के लोकेशन से। ठीक है, इस पर हमने लोकेशन नहीं दिखाया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे परिचित होंगे जो पिछले वीडियो देखे होंगे। अब कर्नाटक में ही दोस्तों पड़ता है धारवाड़, एक जिला है। कौन सा जिला? धारवाड़। और धारवाड़ जिले यानी कर्नाटक में धारवाड़ जिले में यह चट्टान बहुत बहुलता में पाया जाता है, इस वजह से उसका नाम धारवाड़ चट्टान पड़ा है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, जो धारवाड़ चट्टान है वह धारवाड़ चट्टान कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पे पड़ा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? धारवाड़ चट्टान पड़ा है। अब ये धारवाड़ चट्टान है दोस्तों, ये धारवाड़ जो चट्टान है आपका 2 जगह पाया जाता है। पूरे भारत में 2 स्थिति इसकी है। कौन कौन सी सर? एक तो कर्नाटक है, कर्नाटक वाला बेल्ट, और एक आपका इधर माउंट आबू वाला यानी कि आपका कहेंगे अरावली वाला पूरा क्षेत्र, जो राजस्थान में अरावली शिखर है उसका सबसे बड़ा शिखर अरावली शिखर का सबसे बड़ा शिखर है कौन सा? गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू वाले पोर्शन में पड़ जाता है, जहाँ से लूनी नदी निकलती है और आके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे जब हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे और नदियाँ पढ़ेंगे तब। यहाँ पे देखिए तो हमारा जो धारवाड़ चट्टान है यहाँ पर और इधर यानी कि अरावली वाले बेल्ट में पाया जाता है। सिर्फ इतनी बात याद रखना है। अब जो अहम बात है दोस्तों आपको याद रखना है, जो यह चट्टान है धारवाड़, जो यह धारवाड़ क्रम की चट्टान है हमारे, यह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं इस इलाके में, इस धारवाड़ चट्टान में। इस वजह से इसको बोला जाता है यह बहुत सारे चट्टानों में सबसे समृद्ध चट्टान आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। अब सर यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो बोलेंगे आप सोना, चांदी की बात नहीं करेंगे आप, चांदी यहाँ पे नहीं पाई जाती है। चांदी हमारा अधिकतर राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टान में दोस्तों कौन सा पाया जाता है, तो बोलेंगे सोना पाया जाता है, मैग्नीज, लोहा, जस्ता, क्रोमियम और कौन सा पाया जाता है, और एल्यूमिनियम। यह तो मुख्य है, इसको याद रखेंगे। क्रोमियम, जस्ता, सोना और एक टंगस्टन भी, ये 7-8 जो हैं धातुएं और खनिजें यह बहुत मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। इस वजह से इस क्रम के चट्टानों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कि क्या कहते हैं? बहुत ही समृद्ध, यानी कि आर्थिक दृष्टि से समृद्ध चट्टान। बस इतना बात याद रखेंगे। अब एक मुख्य बात है दोस्तों, जो ये चट्टानें होती हैं, इसी चट्टान में सोना बहुत अधिकता में पाया जाता है।
तो कभी काल के आपसे पूछ लिया जाता है सोना किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आप बताएंगे कर्नाटक में। जैसे हीरा पन्ना की खान में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब कर्नाटक में 2 खान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी खान है सोना के लिए, तो बताएंगे सोना के लिए 2 खान बिल्कुल महत्वपूर्ण है। एक है कोलार, और एक है दोस्तों हट्टी की खान। ये दोनों लिख लेंगे। कोलार की खान और हट्टी की खान कर्नाटक में पाई जाती है, और यह जो है सोने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे जो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये कर्नाटक के कितने जिलों में फैला है, तो एक क्वेश्चन बना था। बताएंगे धारवाड़ जिला तो है ही, एक धारवाड़ जिला तो है ही, और 2 जिले और हैं, शिमोगा जिला, और एक है दोस्तों, एक और है आपका बेल्लारी जिला, शिमोगा जिला और धारवाड़ जिला, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और किस लिए जाना जाता है, किस चट्टान के, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के लिए फेमस है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी बात खत्म, अभी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है कुडप्पा क्रम की चट्टान। ध्यान से देखेंगे, जिस प्रकार से धारवाड़ क्रम की चट्टान किसी जिले के नाम से फेमस है, कर्नाटक के जिले धारवाड़ के नाम से, उसी प्रकार कुडप्पा की चट्टानें हैं, वह भी किसी जिले के नाम से फेमस है। किस राज्य के जिले के नाम से, तो बताएंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम से यह फेमस है, विख्यात है। तो इस वजह से इसका नाम जो पड़ा है कुडप्पा क्रम की चट्टान पड़ा है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुडप्पा जो जिला है वहीं पर सबसे पहले देखा गया था। यहाँ पर कुडप्पा का जो विस्तार है, जो फैलाव है, वह आंध्र प्रदेश में ही है। इस वजह से कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती हैं। बस ये चीज़ याद रख लेंगे यहाँ से। बस ये छोटा सा यहाँ से पूछ लिया जाता है प्रश्न। इसके बाद चलते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों की तरफ। विंध्यन क्रम की चट्टान, ये चौथा है दोस्तों, और यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनता है। सबसे पहले यही पूछ लेता है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आप केवल अभी एमपी याद रखिए, केवल मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। जैसा कि हम आपको बताएंगे, पहले हमारा अगर क्रम से देखें, सबसे पहले क्या पड़ता है? विंध्यन श्रेणी पड़ता है। उसके बाद नर्मदा नदी, फिर उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी, फिर उसके बाद ताप्ती नदी। तो इन चारों का क्रम याद रखेंगे, ये क्रम से हैं, ऊपर से नीचे, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये कहाँ पे ज़्यादातर विख्यात हैं, मतलब प्रसिद्ध हैं? बोलेंगे मध्य प्रदेश वाले इलाके में। और जो विंध्यन क्रम की चट्टान है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के इलाके में, और कह लीजिए जो आपका यूपी है, यूपी के दक्षिण वाले इलाके में फैला हुआ है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। वैसे हम इसकी फुल चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वतों की बात करेंगे तब, है ना। हिमालय पर्वत इसके बाद आपका आने वाला है। ठीक है। अब देखिए, जो आपका यहाँ पर विंध्यन श्रेणी है दोस्तों, विंध्यन श्रेणी में ही पाया जाता है विंध्यन क्रम की चट्टान। पूछा जाता है क्यों फेमस हुआ, क्योंकि विंध्यन नाम था और विंध्यन श्रेणी के आसपास पाया जाता था, इस वजह से इसका नाम विंध्यन चट्टान पड़ा है। विंध्यन क्रम की चट्टान याद रखेंगे दोस्तों, इसका नाम विंध्यन क्रम की चट्टान पर पड़ा है, यह बात याद रख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर यह क्यों प्रसिद्ध है, विंध्यन क्रम की चट्टान क्यों प्रसिद्ध है, तो बोलेंगे यहाँ पर भवन निर्माण की सामग्रियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। भवन निर्माण की सामग्री पाई जाती है, जैसे चूना पत्थर, पलुआ पत्थर, संगमरमर, ये सब सारी चट्टानें यहीं पर पाई जाती हैं। ठीक है ना, यहीं पर पाई जाती हैं। किसमें? विंध्यन क्रम की चट्टान में। तो याद रखेंगे, जैसे हम लोग घर की पुट्टी वगैरह कराते हैं तो उसमें देखेंगे खड़िया होता है, खड़िया जिसे CO3 कहते हैं। जैसे कि हमने एक आप मूंगे के चट्टान में ओरल जो हमने द्वीप बताया था आपको, कोरल द्वीप, उसमें भी हमने बताया था जो मूंगा होता है वह एक कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है, तो वह वाला मूंगा दूसरा, है ना। मतलब कह लीजिए कि उसी प्रकार से एक और चट्टानें होती हैं दोस्तों, जिसे विंध्यन क्रम की चट्टान कहते हैं। और इस चट्टान में भी दुधिया पाया जाता है, चॉक, याद रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें भी पाया जाता है। यहाँ पे भी वो पत्थर की आकृति का होता है, पत्थर होता है जो कि बहुत ज़्यादा जल जमाव या फिर मलबे के जमाव के कारण वो बहुत ताप दाब के कारण बिल्कुल ठोस हो जाते हैं चट्टान, बिल्कुल ठोस। हम पढ़ेंगे जब हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे, उसमें बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो चट्टान जब ठोस हो जाते हैं तो बहुत प्रकार के रूप ले लेते हैं, है ना। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं यह याद रखेंगे।
पूछा जाता है चट्टान में सबसे ज़्यादा ठोस चट्टान कौन से होते हैं, तो यह बताएंगे, क्योंकि भवन निर्माण उसी से होते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। उसके बाद सबसे जो आपका पूछा जाता है कि समृद्ध कौन सा है, कौन सा चट्टान है आर्थिक दृष्टि से, तो बताएंगे आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, तो इसमें आपका बलुआ पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, यह सब इसमें पाए जाते हैं। एक चीज़ आपसे पूछा जाता है कि जो आपका हीरा है, हीरा डायमंड, वो किस चट्टान में पाया जाता है, किस चट्टान में पाया जाता है हीरा, तो बताएंगे दोस्तों हीरा जो है मध्य प्रदेश के पन्ना, कहाँ, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में या फिर पन्ना खान में पाया जाता है। और पन्ना खान किस क्रम की चट्टान में पड़ता है, तो बोलेंगे विंध्यन क्रम की चट्टान में पड़ता है। किसमें, विंध्यन क्रम की चट्टान में पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे। ये विंध्यन क्रम की जो चट्टान है दोस्तों कुछ यहाँ पे भी पड़ती है। तो आपने सुना होगा बहुत सारे जिले हैं आंध्र प्रदेश के, वहाँ से भी जो हमारा डायमंड है, हीरा है, वह निकलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ये विंध्यन क्रम की चट्टान है ये थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में भी स्थित है, क्योंकि यहाँ से भी जब हीरा निकलता है और यहाँ से भी निकलता है तो चट्टानें सेम होंगी, तभी जाके यह वाला चट्टान में से जब हीरा निकल रहा है तो यह वाला चट्टान यहाँ पे भी कुछ मात्रा में उपलब्ध होगा, इस वजह से यहाँ पे भी हीरा निकलता है। ठीक है, तब जाके आप याद करेंगे यह पन्ना की खान जो है दोस्तों, पन्ना की खान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, यहाँ से हीरा निकलता है। और यहाँ पे बहुत सारे खान यहाँ पे भी हैं, इससे कम मात्रा में यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ से भी हीरा निकलता है। तो कभी कभी एग्जामिनर आपको एमपी न देकर, इसमें एमपी न देकर पूछ लेता है, ऑप्शन में एमपी की जगह आंध्र प्रदेश रख देगा, पूछेगा विंध्यन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती हैं, तो आपको आंध्र प्रदेश दिया रहेगा या मध्य प्रदेश नहीं दिया रहेगा तो आपको लगाना होगा आंध्र प्रदेश। अब वहाँ पे हमें यह नहीं ढूंढना है कि मध्य प्रदेश नहीं दिया है, या फिर आयोग को यह नहीं कहेंगे कि आपने क्वेश्चन गलत डाला है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टान, बिल्कुल महत्वपूर्ण है दोस्तों। गोंडवाना क्रम की चट्टान आप ध्यान से देखेंगे। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, पहली बात है यह हमारे भारत के प्रमुख रूप से नदी बेसिन में पाई जाती हैं। किसमें, नदी बेसिन में। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ से गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और यहाँ पे आती है पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और इसी का एक कह लीजिए प्रमुख, इसी का एक भाग होता है हुगली नदी। कौन सी, हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे ही बसा है कोलकाता शहर हमारा, याद रखेंगे। और इस हुगली नदी में एक झारखंड से नदी निकल के आती है दामोदर नदी, जो कि मिलती है। और मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक नदी बेसिन का भव्य तरीके से क्या होता है, बनावट होता है। और वह नदी बेसिन जाना जाता है दामोदर नाम से, दामोदर नदी बेसिन, याद रखेंगे। उसी तरह सेम यहाँ पर भी एक नदी बहती है दोस्तों, ये आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है, इसे कहते हैं महानदी बेसिन। क्या कहेंगे इस नदी को, जो बंगाल की खाड़ी में आके गिरता है, महानदी बेसिन। इसे कहेंगे दोस्तों दामोदर नदी बेसिन, दामोदर नदी बेसिन। ठीक है, सेम यही सिचुएशन मिलता है दोस्तों एक और, जो यहाँ पे गोदावरी नदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन। तो आपको दिख रहा है ये तीनों चट्टान सेम है, समान है, यह भी नदी बेसिन है, यह भी और यह भी। तो आप यहाँ से यह परिचय हो गया कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये तो नदी बेसिन में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा किस नदी बेसिन में पाया जाता है, तो आप बोलेंगे दामोदर नदी बेसिन में गोंडवाना क्रम की चट्टान सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सर अच्छा, इस गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है दामोदर नदी बेसिन में पाया जाता है, महानदी बेसिन में पाया जाता है, गोदावरी नदी बेसिन में पाया जाता है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन सर इस जो चट्टान है गोंडवाना क्रम का चट्टान, इसमें किस प्रकार की खनिज पाए जाते हैं, तो बोलेंगे दोस्तों कोयला। आपने सुना होगा कोयला झरिया क्षेत्र जो झारखंड में पड़ता है, इसे दामोदर नदी बेसिन में पाया जाता है, पढ़े होंगे आप। अभी हम बताएंगे सारी चीज़ें, अब लिखते चलिए। तो कोयला की सबसे ज़्यादा मात्रा यानी कि 98% इसी नदी बेसिन में पाया जाता है। कितना, 98% मात्रा। और भी कौन सा, तो द्वितीय क्रम का जो सबसे प्योर कोयला होता है, जिसे हम बोलते हैं कौन सा कोयला दोस्तों, एंथ्रासाइट कोयला। 4 प्रकार के कोयला होते हैं, सबसे पहला आप लिख सकते हैं, नहीं याद है तो कौन सा कोयला होता है दोस्तों, एंथ्रासाइट नहीं, बिट्यूमिनस यहाँ पे पाया जाता है। जो सबसे प्योर कोयला होता है वह एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट। दूसरे नंबर पे आ जाता है बिट्यूमिनस। यही बिट्यूमिनस जो है दोस्तों इस तीनों नदी बेसिनों में
मुख्य रूप से पाया जाता है। या फिर यह कह लीजिए भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो बोलेंगे बिटुमिनस प्रकार का, जो द्वितीय कोटि का कोयला है। द्वितीय कोटि का, प्रथम कोटि का एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। द्वितीय कोटि का बिटुमिनस, इसमें भी मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन कंपेयर टू एंथ्रासाइट ये कम होता है। इसके बाद आपका आ जाता है कौन सा कोयला दोस्तों, लिग्नाइट। लिग्नाइट होता है। इसके बाद आ जाता है पीट। पीट जो सबसे लोएस्ट कोयला के नाम से जाना जाता है, इसका क्वालिटी सबसे कम होता है। वो आम घरों में भी उपलब्ध होते हैं, लकड़ी वगैरह के बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, यह भारत में मात्र 2% पाया जाता है। वही पता है जम्मू कश्मीर वाले इलाके में पाया जाता है, इस वाले क्षेत्र में। लेकिन जो बिटुमिनस है दोस्तों, यह हमारा 98% पाया जाता है नदी बेसिनों में। ये याद रखेंगे, दामोदर नदी बेसिन, महानदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है यह तीनों नदी ऑप्शन में देकर, दामोदर नदी बेसिन, महानदी बेसिन और गोदावरी नदी बेसिन में से ऑप्शन में दिया है, बोल देगा निम्न बेसिनों में से, निम्न नदी बेसिनों में से किस नदी बेसिन में बिटुमिनस क्रम की जो कोयला है वह सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो बोलेंगे दामोदर नदी बेसिन में। दामोदर नदी बेसिन में बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यह बात याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है झारखंड में कौन सा जिला है जो कोयला के नाम से फेमस है, तो बता देंगे झरिया। झरिया है दोस्तों, जो कि दामोदर नदी के आसपास पड़ता है। इसी प्रकार महानदी के आसपास यानी कि उड़ीसा में तलचर, आपने सुना होगा, तलचर, तलचर की खान, वह यहीं पे पड़ता है उड़ीसा के आसपास महानदी बेसिन में, तो याद रख लेंगे यह भी। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में बहुत सारे प्रकार के, जैसे कि सिंगरौली। सिंगरौली आपने सुना होगा, सिंगरौली जिला वो मुख्य रूप से कोयले के लिए ही फेमस है, तो यहाँ पे पाया जाता है ना, गोदावरी नदी बेसिन में। यह हो गया हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब हम चलते हैं दक्कन ट्रैप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। ये वाला बेल्ट देख रहे हैं, ये पूरा बेल्ट, यह हमारा पश्चिमी प्रायद्वीप है। यह पूरा प्रायद्वीप वाला पोर्शन है, जो कि इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर से लगा हुआ है। इसे प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। इधर पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट है। पश्चिमी तट यानी कि पश्चिमी तट की बात करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर ही दोस्तों महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और एमपी में ही आपका दक्कन ट्रैप वाला चट्टान पाया जाता है। यह चट्टान दोस्तों, इसकी बहुत ही अहम रोल है। अभी किस प्रकार बना है पहले उसको सुन लीजिए। हमारा जो भारत है दोस्तों, भारत में यह वाला पार्ट, अगर यहाँ से हम इसको काट दें तो ये नीचे, वैसे इसका जो वीडियो आने वाला है एक अलग लेक्चर लाएंगे, यह आपका हिमालय की उत्पत्ति में हम बता देंगे, आपको समझा देंगे बेहतरीन तरीके से। लेकिन थोड़ा सा समझ बना लीजिए। यहाँ पे जो यह वाला पोर्शन, अगर यहाँ से इसको काट दें, भारत को हम आधा कर दें, तो इसके नीचे वाला पोर्शन गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था, जो कि अफ्रीका भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और अफ्रीका से टूटकर ही यह वाला पोर्शन पूरा ऊपर की तरफ आया है, ठीक है। आज भी हमारा भारत 3.5 सेंटीमीटर, अब कह लीजिए लगभग 3.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया। जो हमारे भू साइंटिस्ट हैं, भौतिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि अब दिन पर दिन जैसे कि प्रदूषण वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स का क्रियाकलाप बढ़ता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारी चट्टान, हमारे जो क्या है, हमारे जो प्लेट हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स में बताएंगे, जो प्लेट है, भारतीय प्लेट है, यह 3.7 या फिर 3.5 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि एक साल की अगर बात करेंगे 3.5 सेंटीमीटर उत्तर पूर्व में खिसकता हुआ जा रहा है। यानी कि ऊपर उत्तर है, इधर ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में खसकता हुआ जा रहा है, ठीक है। मतलब कि यह हमारा जो है पूरा का पूरा, जो यहाँ पे आपका अरब की खाड़ी है, अरब पूरे देश हैं अरब वाले, वो पूरे के पूरे आके यहाँ पे लग जाएंगे, इस प्रकार से, समझ रहे हैं। जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप, वह यहीं से टूटा हुआ माना जाता है। अगर इसको आप बैठाने की कोशिश करेंगे अफ्रीका के पूर्वी वाले इलाके से, तो आप देखेंगे कि यह वाला पूरा पोर्शन वहाँ पे जाके सेट हो जाता है। तो इसका मतलब साफ साफ है दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है हमारा गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। अफ्रीका भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अफ्रीका से टूटकर यह पूरा क्षेत्र आया है। तो दक्कन ट्रैप जो हमारा है दोस्तों, यह कहाँ पाया जाता था? अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि गोंडवाना लैंड में पाया जाता है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्षेत्र में। तो बस वहाँ से जब ये टूट के आया हुआ है, तो यह पूरा का पूरा क्षेत्र गोंडवाना क्रम का हुआ। अब जब गोंडवाना क्रम का हुआ और दक्कन ट्रैप यहाँ पे पाया जाता है, तो इस पूरे क्षेत्र में दक्कन ट्रैप वाली
चट्टानें पाई जाएंगी। ये चीज़ें दिमाग में घर कर जाना चाहिए आपके, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात आती है दोस्तों, इस दक्कन ट्रैप को और किस नाम से जानते हैं? बेसाल्ट चट्टानों के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बेसाल्ट चट्टानों के नाम से। अच्छा सर, यह कैसे बना? तो आपको पता है, जब दो भूमि एक दूसरे से अलग होंगे, इस प्रकार से जब अलग होंगे तो बीच में दरार ही पड़ जाएगा, बीच में दरार पड़ेगा, उस दरार से लावा बाहर निकलता है। अब यह क्रिया पता है हजारों लाखों, हजारों नहीं कहेंगे, लाखों करोड़ों वर्ष तक चलता रहा। टूटने का, बहाव का, है ना, या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है हैरिस होल्ड की, और बहुत सारे हैं, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यह क्रियाकलाप चलता रहा लाखों करोड़ों वर्ष तक, ठीक है। तो वहाँ से जब ये दरारें पड़ी, जब यह क्षेत्र टूटा अफ्रीका से, तो यहाँ पे दरार पड़ा और यहाँ से लावा बाहर निकल के आया और इस पूरे बेल्ट में, अफ्रीकन बेल्ट में फैल गया। जाहिर सी बात है, जब अंदर गर्मी है और आप थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, जैसे किसी गर्म चीज़ पे कभी पानी डालते हैं तो क्या होता है, जैसे कोई गर्म, उसमें देखते हैं लावा के रूप में, बुलबुले के रूप में ऊपर ऐसे निकलने लगता है। तो बस यही काम हुआ दोस्तों, जब ये टूटा तो अंदर पूरा ठंडक गई और अंदर से सारी लावा निकल कर बाहर आके जम गया। अब वो ठंडा होने के बाद बेसाल्ट चट्टान के रूप में सामने आया। तो याद रखेंगे, यह पूरा दक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टान के नाम से जाना गया, जो कि जिसकी 90 से 80% हिस्सा हमारे महाराष्ट्र में पाया जाता है लगभग, और जो बचा हुआ शेष है वह सौराष्ट्र यानी गुजरात में ऊपर वाला और कुछ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इतनी सी बात रही दोस्तों। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हों तो आप ज़रूर से ज़रूर सेशन को लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे वीडियो फॉलो करिए, हम आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री, और ये हमारा वादा है, सारे बच्चों को फ्री क्लासेस पढ़ना है। सारे क्लासेस चल रहे हैं क्रमानुसार, आप सारे क्लासेस को फॉलो करिए और ज्योग्राफी की चिंता छोड़ दीजिए। बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल कहानी की तरह से। एक बार आप अगर इसमें आ गए ना, मैप के माध्यम से पढ़ने लगे जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, तो आप दीवाने हो जाएंगे। बता तो रहे हैं, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर मैप उसमें नहीं यूज किए तो आप कुछ नहीं पढ़े, और दीवाना बनाना ये हमारा काम है। सिर्फ आप पढ़ते रहिए, बस एक मैप ले लीजिए, एटलस ले लीजिए और अपने सामने रख लेंगे, जो चीज़ें हम लोकेशन बताते हैं थोड़ा सा देखते रहेंगे बस। अब दीवाना कैसे बनना है ये हमको छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सारी चीज़ें हम आपको इस कदर बताएंगे, इस कदर समझाएंगे कि एक एक चीज़ आपके दिमाग में घर कर जाएगा। 1 से 2 बार वीडियो और देख लेंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।